वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 27 मई 2020 और 27 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने स्थानीय और खतरे वाले पौधों के संरक्षण पर एक रिपोर्ट जारी की है? तो इसका सही आंसर है सी, उत्तराखंड ने। तो अभी उत्तराखंड सरकार ने स्थानीय और खतरे वाले पौधों के संरक्षण पर एक रिपोर्ट जारी की है और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। इस रिपोर्ट में उत्तराखंड सरकार ने 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त यानी समाप्त होने से बचाने के लिए अपने कार्य को बताया है, जिसमें अश्वगंधा, गिलौर, कालमेघ और चित्रक जैसी जड़ी बूटियां भी शामिल हैं, जो वर्तमान समय में कोरोना वायरस के संभावित इलाज खोजने में वैज्ञानिकों के रिसर्च का हिस्सा भी हैं। अब यहाँ उत्तराखंड की बात हुई है तो ये रहा उत्तराखंड का मैप। इसकी कैपिटल है देहरादून और इसकी गर्मियों की कैपिटल है गायसेन। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं रमेश रंगनाथन। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और अभी यहीं पर कोविड-19 के लक्षणों वाले जानवरों के लिए क्वारंटीन सेंटर को बनाया गया है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डैम भी है जिसका नाम है तेहरी डैम, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है। इसके अलावा भी राज्य के युवाओं को रोजगार देने के लिए होप एप्लीकेशन को भी उत्तराखंड सरकार ने ही शुरू किया है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने के लिए मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है सी, बी, मिजोरम ने। तो अभी मिजोरम सरकार ने खेलों को उद्योग यानी इंडस्ट्री का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है और ये सब खेल के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने और खेलों में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश यानी इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, जिससे अब क्षेत्र में खेल से जुड़े लोगों की ज़रूरतें पूरी हो पाएंगी। अब यहाँ मिजोरम की बात हुई है तो ये रहा मिजोरम का मैप। इसकी कैपिटल है ऐजवाल, मुख्यमंत्री हैं जोरमथांगा, गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई और मिजोरम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अजय लांबा। और यहाँ पर एक ही टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है डंपा टाइगर रिजर्व, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। और मिजोरम सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए M-COVID-9 एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ष के प्रतिष्ठित आविष्कारक के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है ए, राजीव जोशी को। तो अभी भारतीय अमेरिकी आविष्कारक डॉक्टर राजीव जोशी को प्रेस्टिजियस इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको ये अवार्ड इनके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेहतर बनाने के लिए दिया गया है। डॉक्टर जोशी जो अमेरिका में 250 से अधिक पेटेंट के इन्वेंटर हैं और न्यूयॉर्क के IBM वॉटसन रिसर्च सेंटर में काम करते हैं। तो अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो बी, सौरभ लोधा, इनको अभी यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी से सम्मानित किया गया है। सी, प्रोफेसर T प्रदीप, इनको अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी में निक्कई एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप इनका भी नाम ज़रूर याद रखें। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने में सहायता करने के लिए एक पलायन आयोग का गठन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है बी, उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने
घर लौटने वाले श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने में सहायता करने के लिए एक पलायन आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें कोई भी राज्य उत्तर प्रदेश के मजदूरों से काम कराना चाहता है तो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार से परमिशन लेनी होगी। और अभी तक 25 लाख प्रवासी श्रमिक और परिवार सहित उत्तर प्रदेश लौट चुके हैं। अब यहाँ उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो ये रहा उत्तर प्रदेश का मैप। इसकी कैपिटल है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। और यहीं पर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा अभी उत्तर प्रदेश का किंग जॉर्ज मेडिकल हॉस्पिटल पहला सरकारी अस्पताल है प्लाज्मा थेरेपी का परीक्षण करने वाला, और कोरोना वायरस की पूल टेस्टिंग करने वाला भी पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। और कोविड-19 के मरीजों के लिए वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा देने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। और अभी राज्य के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड को शुरू किया गया है यहीं पर, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रम समृद्धि अभियान को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ए, मध्य प्रदेश सरकार ने। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने हर ग्राम पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान को शुरू किया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले मजदूरों जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है उन्हें काम दिया जाएगा, जिसमें अकुशल मजदूरों को मनरेगा के अंतर्गत काम दिया जाएगा और कुशल मजदूरों को गुणवत्ता के आधार पर काम दिया जाएगा। अब यहाँ मध्य प्रदेश की बात हुई है तो ये रहा मध्य प्रदेश का मैप। इसकी कैपिटल है भोपाल, जहाँ पर देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक भी खोला गया है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है लालजी दास टंडन, और यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स भी हैं, जैसे कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क। इसके अलावा भी भारत में पहली बार FIR आपके द्वार योजना को भी मध्य प्रदेश सरकार ने ही शुरू किया है। और चरण पादुका पहल, संबल योजना, संजीवनी वाहन, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, दीदी वाहन सेवा को भी मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया है। और कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना और बच्चों के लिए मिड डे मील राशन को घर पे पहुंचाने की योजना को भी मध्य प्रदेश ने ही शुरू किया है। और अभी मानव व शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी की गई कचरा मुक्त शहरों की सूची में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को 5 स्टार रेटिंग दी गई है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपस्थिति अनुप्रयोग विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है बी, रिसर्च सेंटर इमारत, DRDO ने। तो अभी हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत, जो कि एक DRDO की लेबोरेटरी है, उसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अटेंडेंस एप्लीकेशन को विकसित किया है, जिसका नाम है आईना, AINA, जो कि कैमरे के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के चेहरे को स्कैन करके उसकी उपस्थिति बता सकता है। अब यहाँ DRDO की बात हुई है तो इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके चेयरपर्सन हैं जी सतीश रेड्डी जी, तो आप इनका भी नाम जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने अपने अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए मेडिकल गैस पाइपलाइन प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है सी, बिहार ने। तो अभी कोविड-19 के मद्देनजर बिहार सरकार ने अगले 3 महीनों के लिए अपने सभी 16 उपमंडलीय अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम को स्थापित करेगा। और इसके साथ ही बिहार सरकार ने अगले 2 वर्षों के लिए दवा की आपूर्ति के लिए आदेश भी दे दिया है। अब यहाँ बिहार की बात हुई है तो ये रहा बिहार का मैप। इसकी कैपिटल है पटना, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार,
गवर्नर हैं पगू चौहान, और यहाँ पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अमरेश्वर प्रताप सही। तो इनका भी नाम आप याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन किसने किया है? तो इनका सही नाम है ए के शिकरी ने। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस ए के शिकरी ने अभी भारतीय विवाद समाधान यानी इंडियन डिस्प्यूट रिसोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन किया है। भारतीय विवाद समाधान केंद्र के तहत कागज के इस्तेमाल के बिना विवाद समाधान वातावरण बनाया जाएगा, जिसमें केंद्र के द्वारा ऑफलाइन और ई अल्टरनेटिव डिस्प्यूट सॉल्यूशन को भी शामिल किया गया है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होगा और इसे हर राज्य में खोला जाएगा। तो आप इसे भी जरूर याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के लिए भारत ने इंडिया नामक एक सैन्य युद्ध खेल केंद्र की स्थापना की है? तो इसका सही आंसर है बी, युगांडा के लिए। तो अभी भारतीय सैन्य परीक्षण दल की मदद से भारतीय संघ ने युगांडा के जिंजा जिले में एक सैन्य खेल केंद्र को स्थापित किया है, जिसका नाम इंडिया है। इसे 2,65,000 US$ में बनाया गया है। अब युगांडा के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी कैपिटल है कंपला, करेंसी है युगांडा शिलिंग, और इसके प्रेसिडेंट हैं योवरी म्यूसियुनी। तो आप इनका भी नाम जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने रैपिड कोविड-19 टेस्टिंग के लिए अनुसंधान बनाने की योजना बनाई है? तो इसका सही आंसर है सी, इजराइल के साथ। तो अभी भारत और इजराइल ने रैपिड कोविड-19 टेस्टिंग के लिए एक समझौता किया है, जिसमें बिग डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके कम समय में रैपिड स्क्रीनिंग के लिए इक्विपमेंट बनाया जाएगा। अब यहाँ इजराइल की बात हुई है, तो इसकी कैपिटल है जेरूसलम, करेंसी है न्यू शकील, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू। और अभी भारत की IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने इजराइल के पहले डिजिटल बैंक को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी लिया है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इनका नाम है एशले कूपर। ये एक महान ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर थे, जिन्होंने 4 बार ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल जीते, जिसमें ऑस्ट्रेलियन, विंबलडन और US ओपन भी शामिल है। इनका अभी मेडिकल कारणों के से निधन हो गया। तो आप इनका भी नाम याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इन वीडियोस के PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इन एग्जामपीडिया सर्च करके, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में भी देखकर जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।